नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना हबीबिना व शफीना मौलाना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला साहबिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत इजाज़त दे तो कम अज़ कम एक बार दरूद व सलाम की तिलावत ज़रूर फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुजूर नबी मुहतरम रसूल मुहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लमा की ज़ाते बेकस पनाह पर बेशुमार हदियाए सलातो सलाम अर्ज करने के बाद ज़ेबे मसनद सदारत मेरे इंतहाई मुक़्तदर सादात किराम जिनके ज़ेरे साया हम ज़िक्र नूर की इस मुक़द्दस तकरीब में हाजिर हैं, और मेरे पेश नज़र तमाम अहले निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमारी गर्दनों में निस्बते महबूब का कलादा अता फरमाया। यकीनन पूरे खुलूस के साथ इस बज़्म नूर का एहतिमाम किया गया। रब्बे ज़ुल जलाल इंतज़ामो इंसराम करने वाले और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाकर शरीक होने वाले तमाम अहबाब की तौफ़ीक़ात में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमाने अज़मत निशान है। आका फरमाते हैं अल्लाह ने हर दीन की कोई न कोई शनाख्त और पहचान बनाई है। फरमाया जैसे हर दीन की कोई न कोई पहचान है, अल्लाह ने मेरे दीन की शनाख्त अदब को बनाया है। यानी साहिबे ईमान लाज़मी तौर पर साहिबे अदब भी होगा। बतौरे अहल सुन्ना हमारे एतिकाद का हिस्सा है कि सुन्नी अमल में कमजोर हो सकता है, बेअमल हो सकता है, मगर बेअदब नहीं हो सकता। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका ये दावा
आज भी कुतुब की जीनत है। हुजूर ख्वाजा साहब फरमाया करते थे, चूंकि सराइकी आपकी जुबान थी, लहजा था, आप फरमाया करते थे बई हर शैच बंदे मेरे को वध सकते, इबादत में बढ़ सकते हैं, सखावत में बढ़ सकते हैं, तिलावत में बढ़ सकते हैं, ताल्लुकात में बढ़ सकते हैं। फरमाते थे हर शय में लोग मुझसे बढ़ सकते हैं, मगर अदब में ये फकीर किसी को बढ़ने नहीं देगा। एहतराम वो खुशबू है जिससे मुआशरा महकता है। आपने बड़ी इस्तिकामत के साथ नातखानी भी समात फरमाई, मुझसे पेशतर मेरे भाई का खूबसूरत खिताब भी समात फरमाया, और बजा तौर पर महसूस हो रहा था कि जुबान इनकी है मगर बोल कोई और रहा है। अल्लाह निगाह फकीर तमाम मुतवस्सिलीन पर मुतवज्जे फरमाए। 11 बजे मैंने अपनी बात को समेटना भी है। 15वें पारे के आखिर में और 16वें पारे के आगाज में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र फरमाया। बात तवील है, आप जानते हैं, बस एक हवाला देकर गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। दोनों शख्सियात की मुलाकात का जिक्र है ऐन वस्ते कुरान, और उस मुलाकात में दोनों शख्सियात का गुजर एक बस्ती से हुआ। यही मौसम होगा, पानी मांगा तो पानी ना मिला, खाना मांगा तो खाना ना मिला, रख्ते सफर बांधा, वहां से चलने का इरादा किया तो नजर पड़ी एक दीवार गिरी है। जनाबे खिज़र ने उस गिरी हुई दीवार को फिर से तामीर कर दिया। बात आपके अजहान में मौजूद होगी। जनाबे कलीम ने हैरान होके सवाल किया, हुजूर बस्ती वालों ने पानी नहीं पूछा और आपने इनकी दीवार को मेहनत से और हिम्मत से तामीर कर दिया। फरमाया दरअसल इस दीवार के नीचे, इसकी बुनियाद में, इसी बस्ती में रहने वाले 2 यतीम बच्चों का खजाना उनके वालिद ने दफन कर रखा था। दीवार गिर चुकी थी, करीब था कि वो खजाना आश्कार हो जाता, लोग लूट के ले जाते, तो मैंने उस दीवार को तामीर कर दिया ताकि उन यतीमों का माल महफूज रहे। अब ये बात हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। बहुत बड़े सूफी हैं हमारे, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं वजह क्या है? बस्ती वालों की बदसलूकी भी पेश नजर थी, मगर उसके बावजूद उस बस्ती में मौजूद यतीमों के माल की हिफाजत की गर्ज से दीवार को फिर से तामीर कर दिया गया। काजी साहब फरमाते हैं वजह ये थी, काना अबूहुमा सालिहा, उन 2 यतीम बच्चों का 7वां वालिद, क्या 7वां दादा, वो साले था, नेक था, दुर्वेश था। फिर गौर फरमाइए मैं क्या कहने लगा। उन यतीम बच्चों का 7वां वालिद वो सालेह था। फैसला आप खुद फरमाइए कि 7वीं पोश्त में अगर दादा नेक हो तो अल्लाह उस नेक दादा की 7वीं नस्ल में औलाद के माल की हिफाजत की ड्यूटी अपने नबी की लगा देता है। मैं फिर कहता हूं, 7वां दादा नेक था,
उसकी नेकी की वजह से, उसकी हसनात की वजह से, उसकी खैर की वजह से, उसकी नस्ल में मौजूद 7वीं औलाद और 7वें बच्चों के माल की हिफाजत की ड्यूटी नेक होने की वजह से अल्लाह नबी की लगा दे। कहां तोलोगे मुस्तफा के खून को? बाप नेक हो तो 7वीं पुश्त में माल की हिफाजत की ड्यूटी नबी की लग जाती है। औलादे मोहम्मदी की अजमत का आलम क्या हो सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बेचारे सीधे सीधे ठीक ठीक अपनी लाइन पे चल रहे होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। लोग डरते हैं जी हमें किसी की नजर लग न जाए। सूफिया फरमाते हैं कोशिश करके अपने आप को किसी कामिल की लगवा लेनी चाहिए। किसी दुर्वेश की लग जाए तो फिर हर किसी की नहीं लगती। बाज़ दफे ऐसे होते हैं कि वो सीधे सीधे बेचारे अपनी अपनी रास्ते के मुसाफिर होते हैं, तो वो चल रहे होते हैं, मगर अचानक से कोई तीसरा बंदा ऐसा आता है और वो कान में ऐसी जहर घोलता है, गोया उसकी बात नहीं होती, वसवसा होता है, जिससे वो जो रास्ते का मुसाफिर होता है सोच में पड़ जाता है। मुझे एक बात याद आ रही है, बस आखिरी, अदब को ज़हन में रखें। हुजूर सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी बारगाह में अगर कोई सैयदजादा आ जाता, सैयदजादा आ जाता, तो आप क्या करते? आप उस सैयदजादे को मसनद पे बिठा देते और खुद उसके सामने दोजानो अत्तहियात की सूरत में हाथ बांध के बैठ जाते और उससे मुखातिब होकर फरमाते, शाह साहब है तो सब कुछ आपके घर का, बस बताने की ड्यूटी हमारी लग गई है, अब आप आ गए हैं तो फिर आपकी खिदमत भी किए देते हैं। चूंकि ये हमें हमारे सूफिया से मिला है। पीर सैयद चन्नन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको नाम से लगा होगा कि पता नहीं ये कुछ सादा सा दुर्वेश सा बंदा होगा, लेकिन आप मुहद्दिस पीर थे। मुहद्दिस, लोगों के वसवसों का और लोगों की बातों का आप ध्यान और ख्याल न करें, बल्कि जो तरीका अल्लाह ने आपका मुतय्यन फरमाया है आप उस पर चलते रहें। आपकी बारगाह में ना एक नौजवान आ गया, 18-20 साल का था, आप ही की उम्र का, तो वो आकर उसने आपकी जियारत की, आकर बैठा, सलाम अर्ज किया, तो बेसाख्ता उसकी जुबान से निकला, उसने कहा हुजूर मुझे तो आपसे मोहब्बत हो गई। आपने मुस्कुराकर फरमाया, अच्छा अगर आपको प्यार हो गया है बेटे तो फिर मुझे भी तुझसे मोहब्बत हो गई। उसने कहा हुजूर फिर अब, फरमाया अब यहीं रहो मेरे पास, तेरी तालीम का, तेरी तरबियत का इंतजाम कर। उसे बिठा लिया, उसे पढ़ाने लगे। निगाह की बात बता रहा हूं। एक बात याद रखें, रस्मन कह तो हम सारे ही देते हैं एक दूसरे को कि जी हमें दुआ में याद रखें, हमारे लिए दुआ करें, मगर मैं आपको सच्ची बात बड़ी ठंडी तबीयत से कहने लगा। कोई शख्स अगर हरमैन शरीफैन जाए ना, मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा, तो जो लोग मिलते हैं अहबाब, वो कहते हैं जी हमें वहां दुआ में याद रखें, मगर सच्ची बात पता है क्या है? सच्ची बात यह है कि वहां जब खजाने का मुंह खुला हुआ बंदा देखता है ना, तो उसका दिल करता है कि मैं ये भी अपने लिए मांग लूं, ये भी मांग लूं, ये भी मांग लूं, ये भी मांग लूं। कोई नहीं चेते अमदा उठे। लेकिन अगर ये बात सच्ची है तो फिर ये बात भी सच्ची है कि इसके बावजूद कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि आप चाहें भी तो वो आप अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकते, वो सामने आ जाते हैं। तो मैं और आप कोशिश करें कि उन्हीं चेहरों में से कोई एक चेहरा बन जाए जो किसी की याद में रहे, जो किसी के ध्यान में रहे। अगर किसी की तवज्जो हो जाए तो फिर सबब अल्लाह खुद ही पैदा फरमा देता है। मुझे याद आ रही है बात, ज़ियाउल हक का दौर था, तो एक बस्ती में एक बाबा जी रहते थे, दूर किसी इलाके में रहते होंगे। तो ज़ियाउल हक कहीं जा रहे थे हेलीकॉप्टर पे, कोई फनी खराबी पैदा हुई, हेलीकॉप्टर को नीचे उतार लिया गया उसी बस्ती में जहां वो बाबा रहता था।
तो जियाउल हक उसकी झुग्गी में चले गए और जाकर बैठ गए। तो कहने लगे बाबा जी मैं जियाउल हक हूं, सदर। जब जाने लगे खराबी ठीक हो गई तो उन्होंने पूछा बाबा कोई खिदमत हो तो बताओ। तो कहने लगे जी मेरा और मेरी घरवाली की ख्वाहिश थी, इरादा था कि हमें हमारी उम्रे के लिए हरमैन हाजिरी हो जाए, तो आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। उन्होंने कहा अच्छा फिर उम्रा नहीं है, इसी साल प्रोटोकॉल के साथ सरकारी खाते में आप दोनों का हज का इंतजाम कर देते हैं। तो उस ये मेहरबानी करनी होवे तो वो जहाज लहा लेंदा है, बहाना बन जाता है कोई ना कोई। तो कोशिश ये हो कि बंदा किसी की नजर में आ जाए। अब वो तालिब इल्म जो बैठता था, पढ़ता था, आपकी सोहबत में रहता था, पढ़ने लगा, प्यार की जाग लग गई, निगाह में आ गया। एक दिन वही वसवसे की बात, पढ़ रहा था तो उस नौजवान का वालिद आया पीछे और पीछे खड़ा कर कहने लगा चल पुत्रा पर चलिए घरे। उसने कहा बाजी मैं पढ़ रहा हूं, मेरे असबाक अभी रहते हैं, आप इंतजार कर लें, पीर साहब पढ़ा रहे हैं तो मैं थोड़ी देर में आता हूं। तो बाप की जुबान से बेसाख्ता निकल गया चल पुत्रा पर चलिए, देर होंदी पई है, मैं ये बड़े पीर वेखे। मैं बोलो बस आखिरी जुमला है, मैं बड़े पीर वेखे, चल तू चलिए आप। अब वो चूंकि आपकी सोहबत में रहता था, संगत में रहता था, उस बच्चे ने गर्दन घुमाई और चेहरा किया पीछे अपने अब्बा की तरफ और कहने लगा अब्बा जी मसला ये है तुसा बड़े वेखे न, तुहानू किसे नहीं ना वेखा अज तक। आप तो तराजू लिए फिरते हर हाथ में, हर किसी को तोलने और परखने के लिए। मसला ये है आपने बड़े देख लिए, आपको किसी ने नहीं ना देखा। तो मेरा तो मैं तो नजर में आ गया हूं, मुझ पे तो निगाह हो गई है। मुझसे नजर की जौलानियां न पूछ, निगाह का फैज, मुझसे नजर की जौलानियां न पूछ, नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बिजली पनाह मांगे, झुके तो खाना खराब कर दे। तो कोशिश करके, हिम्मत करके किसी की निगाह में आ जाना चाहिए। मैं भी कोशिश करूं, आप भी हिम्मत फरमाएं, आज से अभी से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम का मामूल बनाएं ताकि मरते वक्त शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए और इस गुलशन को अल्लाह आबाद रखे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या